इस केस में क्या होता है, अमोनिया के केस में देखो, अमोनिया का मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया, क्या फॉर्मूला दिखाया, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है। और प्लस कितना भी दे देगा, 49 किलो जूल, 90 कुछ भी होगा, हमें यहाँ साइन से मतलब है, ये प्लस साइन, या फिर वो दे देगा डेल H इज इक्वल टू माइनस 49 किलो जूल। देखो दोनों चीजें, इसको मैं दिखाई देता हूँ आपको, ये रिएक्शन से आपको पता चल जाएगा। इस रिएक्शन को मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, ये रिएक्शन ये है, ये देखो N2 प्लस 3H2, ठीक है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है। और ये लिख दिया इसने डेल H इज इक्वल टू माइनस 92.4 किलो जूल पर मोल। अब आपने जैसे ही देखा ये माइनस साइन, तो माइनस साइन का मतलब क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो कौन सा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो पहली चीज आपने टेम्परेचर को देख के पता कर ली। अब सेकेंड स्टेप में आते हैं, अब प्रेशर बताओ मुझे, प्रेशर क्या होना चाहिए, रिएक्शन है, रिएक्शन में यहां लिख रहा हूं N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है। और इसमें बताओ कि अगर हमें NH3 ज्यादा बनाना है तो हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होगा या लो प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। ओके, सुमित, श्रुति, हेमंत, वेरी गुड। यामिनी, ओके, तो ये आपने सबने सही आंसर दिया। देखो ये कॉन्सेप्ट होता है बस, कैसे, यहाँ पे 3+1 4 मोल है, और यहाँ कितने हैं 2 मोल है, तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। पहले खुद ही सोचो आप, जब आपने N2 और H2 को मिलाया तो इसमें 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल ये था, आपने यहाँ पिस्टन लगा दिया, 4 मोल यहाँ तक पहुंच गया, 1 2 3 4। और अब आप अमोनिया बनाओगे तो अमोनिया के लिए मुझे कितने मोल चाहिए, 2 ही मोल चाहिए, तो 1 मोल 2 मोल चाहिए बस, और ये 4 मोल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से प्रेशर लगाना पड़ेगा ऊपर से, जब आप ऊपर से प्रेशर लगाओगे तभी ये क्या होगा, 2 मोल बन पाएगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर डिक्रीज होंगे तो हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। तो यही क्वेश्चन पूछता है वो आपसे, जो कॉन्सेप्चुअल में आता है वो यही आएगा कि इसमें हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होगा या लो होगा। तो इसमें लिखा हुआ है, देखो आपको दिखा देता हूं मैं, ये पहला लिखा है देखो, लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, और ये किसके अकॉर्डिंग है, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक। और हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड, अगर आपको फॉरवर्ड रिएक्शन में बनाना है, अमोनिया को ज्यादा बनाना है, तो उसके लिए हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। तीसरा कैटलिस्ट, आपको पता है कि कैटलिस्ट किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, तो यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो है आपका आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड है, जनरली बुक में आप Fe पढ़ते हो तो उसी के ऑक्साइड मान लेते हैं, और K2O और Al2O3, तो ये यहाँ पे ऑक्साइड है, जबकि आपने 10th तक पढ़ा होगा कि Fe ही लिखा होता है केवल, ठीक है, Fe लिखा होता है, लेकिन ये एक्चुअल में होता है आयरन ऑक्साइड, K2O और Al2O3, ये तीनों के तीनों का मिक्सचर होता है जो हम कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं। लेकिन अभी भी आप चाहते हो कि नहीं, अभी भी रिएक्शन नहीं हो पा रही है, जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको लग रहा है कि अभी पूरी ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दोगे पढ़ने के लिए। तो ऐसे इन्होंने देखा कि जब कैटलिस्ट भी यूज किया इन्होंने, आयरन ऑक्साइड, दूसरा Al2O3, ठीक है, और K2O, अभी भी रिएक्शन फास्ट नहीं हो रही है, अभी भी जिस हिसाब से बनना चाहिए उस हिसाब से नहीं बन पा रहा। तो फिर इन्होंने क्या किया, इसके पीछे क्या लगा दिया, प्रमोटर लगा दिया, प्रमोटर। और प्रमोटर का मतलब आपको बताया था मैंने, जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे जो प्रमोटर यूज होता है वो होता है मोलिबिडनम, MO, ठीक है, मोलिबिडनम हम यूज करते हैं MOLYBDENUM।
तो ये रिएक्शन को और ज्यादा फास्ट कर देते हैं, जिससे हमें अमोनिया ज्यादा मिलता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब ये रिएक्शन होती कैसी है, हैबर प्रोसेस चलता कैसे है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये कंडीशन समझ में आ गई आपको। इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे। पहला, कैटालिस्ट कौन सा यूज होगा, हाई प्रेशर या लो प्रेशर रिक्वायर्ड है, या फिर हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। ये ऑप्शन में आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो या फिर असर्शन और उसमें आ जाएगा कि अमोनिया लो प्रेशर में ज्यादा फॉर्म्ड होगा, और फिर उसका रीजन आ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हो रहा है। तो आप समझ जाओगे कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। ठीक है, अब देखो ये होता क्या है, इसमें प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपने हाइड्रोजन को और नाइट्रोजन को इधर से डाल दिया, क्योंकि हमने दो गैस ली। ये गैस दोनों यहाँ से चलते हुए आ जाएगी, यहाँ से चलते चले जाए, यहाँ से चलते चले जाए। अब गैस की अमाउंट ज्यादा होती है तो ये कंप्रेसर लगा होता है, ये इसको कंप्रेस कर देता है पूरी गैस को। ठीक है, गैस जितनी ज्यादा डालोगे ये उससे पहले कंप्रेस कर देगा। जितना इसकी क्या होगी, कैपेसिटी होगी, उस हिसाब से ये उसे कंप्रेस कर देगा। कंप्रेस करने के बाद ये जो कंप्रेस्ड गैस होती है, ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल के कहाँ चली जाएगी, इस चैम्बर में, जो कैटालिटिक चैम्बर है। क्योंकि ये दोनों आपस में मिलके कुछ रिएक्शन नहीं होता। मैंने आपको किसमें बताया था, ये एडजॉर्प्शन वाले में, कि ये आयरन अपना सरफेस प्रोवाइड कराएगा, तो कैटालिस्ट वगैरह का जो रोल होता है, तो ये दोनों यहाँ से मिलके इस चैम्बर में आ जाती है। अब ये दोनों आपस में पास पास आ जाएगी, तो आयरन ऑक्साइड Al2O3 और K2O। टेम्परेचर 700 केल्विन भी लिख सकते हो और लो टेम्परेचर भी लिख सकते हो, क्योंकि याद करना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत सारे टेम्परेचर होते हैं, तो लो और हाई के टर्म्स में याद कर सकते हो। अब यहाँ आएगा और यहाँ आने के बाद कैटलिस्ट क्या करेगा, N2 प्लस O2 को मिला के क्या बना देगा, NH3 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे NH3 बन जाएगा। लेकिन कोई भी रिएक्शन क्या होता है, 100% नहीं होती है, 100% पॉसिबल नहीं होता। तो जितना 70% हुआ, ये दोनों मिलके यहाँ क्या हो गया, अमोनिया बनेगा। ये अमोनिया यहाँ से इधर चली गई, यहाँ आपने लिक्विड है ये वाटर, इसमें आपने कलेक्ट कर लिया, तो आपको लिक्विड अमोनिया मिल गई। अब क्या होता है कि मैंने क्या कहा आपको कि कोई भी चीज 100% नहीं होती। ठीक है, तो सपोज ये 70% ही हुई, तो जो 30% है N2 और हाइड्रोजन जो कंबाइंड नहीं हुआ, वो फिर यहाँ से निकल जाता है बाहर, क्योंकि गैस फॉर्म में होता है, ये निकल जाएगा बाहर। फिर ये पंप है यहाँ पे, इस पंप के थ्रू वापस इधर जाता है, फिर इसको कंप्रेसर इधर की तरफ धकेल देता, तो फिर ये प्रोसेस चलती चली जाती है। ठीक है, इस तरीके से हमें ये लिक्विड अमोनिया फॉर्म होता है। जैसे मैंने अभी कहा था कि लिक्विड अमोनिया, एक्चुअल में लिक्विड अमोनिया होता क्या है, लिक्विड अमोनिया होता है, कई बार वो आपको टेक्निकल क्वेश्चन में फंसा देगा। कैसे, NH3 प्लस लिक्विड मतलब H2O। तो जब आप इन दोनों को मिक्सअप करोगे तो ये है H प्लस और OH माइनस, H प्लस इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, तो ये बन जाता है NH4OH। ठीक है, तो ये लिक्विड अमोनिया का ही फॉर्मूला है, ध्यान रखना। कई बार क्या है कि वर्ड्स में फंस जाते हैं हम लोग, ये लिक्विड अमोनिया लिख दिया उसने, तो आप समझ जाओगे चलो लिक्विड अमोनिया, लेकिन कई बार उसको क्या लिख देगा, NH4OH लिख देगा। तो ये एक ही बात है, क्योंकि जब अमोनिया वाटर के साथ कंबाइंड होगा तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही बनाता है। ठीक है, ये इसी फॉर्म में मिलेगा आपको, इस टाइप से ही होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। तो दोनों का मीनिंग एक ही है कि इसका मतलब इसमें वाटर डिसॉल्व हो चुका। ठीक है, तो लिक्विड अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक ही चीज हो गई इन जनरल। ठीक, तो ये रिएक्शन अमोनिया के साथ है। अब मैंने कहा आपको कि ड्राई अमोनिया चाहिए, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसको किससे पास आउट करना है, CaO से। वो ड्राइंग एजेंट होता है, उसे कहते हैं क्विक लाइम। ये जलता हुआ मतलब बहुत हॉट होता है। जैसे ही इसमें पास आउट होगा, जो भी इसमें वाटर होगा वो इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, CaO स्लैग लाइम बना देता है, ये भी आगे आप पढ़ सकते हो, CaOH का होल ट्वाइस, तो इसे कहते हैं क्विक लाइम, और ये होता है स्लैग लाइम। ठीक है, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा दूसरे से, क्योंकि बहुत गर्म होता है, और इसको ड्राई करके बाहर कर दो, तो यहाँ से आपको ड्राई अमोनिया मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है अमोनिया की प्रोसेस, और ये हैबर प्रोसेस है, और इसमें लार्ज अमाउंट में मैन्युफैक्चर मतलब लार्ज अमाउंट में अमोनिया फॉर्म होता है।
तो इसमें कोई डाउट किसी को? बताओ। नो सर। नो सर। ओके, अब देखो इसी के बेस पे मैं आपको कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन देता हूँ। अब आप देखो कि आपने जो पढ़ा और जो समझा और जो उसने लैंग्वेज चेंज करी, अब वो क्वेश्चन तो सेम देगा, जो मैंने आपको बताया इससे अलग बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन वो आपको लैंग्वेज में क्या करेगा, फंसा देगा। मतलब उसमें उसकी लैंग्वेज को आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो हैबर प्रोसेस में भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लेकिन आपको उसको करने में अभी डिफिकल्टी आएगी। अभी मैं कराता हूँ, फिर आपको देखो पता चलेगा कि वहां पे जो लैंग्वेज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक एक लैंग्वेज का मीनिंग समझना पड़ता है, फिर उसको देखना पड़ता है कि सही है या नहीं है, इसीलिए उसमें माइंड लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन जैसे इसका क्वेश्चन आएगा आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि इसका आंसर हो क्या सकता है। अब आगे करते हैं, पहले मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जिस समय, इसके बाद मैं 15 ग्रुप ही आपको बताता हूँ पूरा। ठीक है, तो 15 ग्रुप में आपको क्लियर हो जाएंगे सारी चीजें। तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पढ़ के आप कभी भी मत सोचना कि आपको आ गया। बोलने का मतलब सिर्फ ये है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है। एक ही लैंग्वेज है, लेकिन आपको इस तरीके से देगा कि आपको लगेगा चारों ऑप्शन सही है या चारों ऑप्शन गलत। अब है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल में कलरलेस गैस होती है, इसका आपको टेस्ट भी करोगे आप इसमें, अमोनिया। जब आप अभी प्रैक्टिकल करोगे तो ये अमोनियम आती है, इसकी पंजेंट स्मेल होती है। अगर आप इसकी स्मेल को सूंघोगे तो एकदम से आंसू आ जाएंगे आंखों से, बहुत तेज आती है। एक बार आप देखना, अमोनिकल स्मेल कहते हैं इसे। अमोनिया होगा, या जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड मैंने आपको कहा। तो आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें सॉल्ट एनालिसिस होता है, तो उसमें हम NH4 को करते हैं। ये भी मैं आपको सारा करवा दूंगा कि आपको करना क्या है। आप जाओगे, जो एक्सपेरिमेंट में बताऊंगा आपको एकदम से करोगे तो आपको देखोगे कि जो स्मेल आ रही है ये बहुत तेज स्मेल होती है, एकदम से दिमाग में चढ़ती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं इससे। ठीक है, ये है अमोनिया, जो अमोनिकल स्मेल होती है। तो ये कलरलेस होता है, दिखता नहीं है, लेकिन बहुत पंजेंट स्मेल होती है इसकी। एक बार आप देखोगे तो सच में इससे आंसू आ जाते हैं, बहुत तेजी से माइंड में स्ट्राइक करती है। सेकेंड है लाइटर देन एयर। ठीक है, एयर से हल्की होती है। उसके बाद वाटर में सॉल्युबल होती है। रीजन क्या होता है, देखो NH3, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है। H है ये, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होगी तो वाटर के साथ सॉल्युबल होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी तो वाटर के साथ इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड। लिक्विफाइड मतलब लिक्विड में चेंज करेंगे अगर आप इसे कूल कर देते हो अंडर प्रेशर में। जैसे मैंने अभी कहा, देखो लिक्विड अमोनिया, इसका है 239.6 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट है 198.4 केल्विन। हालांकि इससे कोई क्वेश्चन नहीं आते, ये आपको लैब में काम आएगा बस। ठीक, और जैसे आप इसे वेपोराइज करोगे तो क्या होगा, लिक्विड अमोनिया कॉज मतलब बहुत ज्यादा कूलिंग कर देता है। आपको लगेगा बहुत ठंडा लग रहा है। जैसे परफ्यूम होता है, परफ्यूम आप लगाते हो स्किन में आती है तो बहुत ज्यादा ठंडा लगता है, तो इस तरीके से इसके वेपर से भी आपको क्या हुआ, कूलिंग महसूस होगी। तो ये प्रैक्टिकल में भी है जो आपकी बार है, और ये प्रैक्टिकल भी मैंने आपको भेजा हुआ है। तो 2 प्रैक्टिकल होंगे, ध्यान रखना, एक आपकी ये अभी और एक सेकेंड टर्म्स में। और इसकी डिटेल में आपको कल भी होगी क्लास आपकी संडे की, और इसमें आपको दूंगा मैं पजल टाइप के क्वेश्चंस जो आप सोचोगे और उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कर देते हैं हम लोग, कल भी लेंगे क्लास, है ना? यस सर, तो थैंक यू सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। सर कल टाइम क्या है? कल का 10 o'clock है, 10 o'clock मॉर्निंग। सर मंडे से ठीक, आप 5:30 का दोगे टाइम, क्योंकि मेरा एग्जाम है 2:30 से 5:30 हाँ, तक। ओके ओके, मैं आपको बता दूंगा, चेंज कर देंगे थोड़ा। हाँ, डिस्कस कर लेंगे कल संडे को ना। मुझे अपना यस टाइमिंग सर। बता देना, तब मैं डिसाइड कर लेता हूँ किस अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, ठीक है फिर, है? यस सर, ओके थैंक यू सर। ओके।